तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट पॉइंट हमने स्टार्ट किया था, रिलेशनल मॉडल, डाटा मॉडल्स और डीबीएमएस मॉडल, जो 3 मॉडल थे उसमें से 2 मॉडल की हमने चर्चा की थी। उसके बाद रिलेशनल मॉडल का थ्योरेटिकल पार्ट हमने कवर किया था, इसको समझ लिया था, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स, इसके अलग अलग व्यूज को हमने देखा था। एक एग्जांपल हमने भी देखा था उसके बारे में, मगर एग्जांपल आज फिर से रिपीट करेंगे वही। ओके, तो यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो हु इज द इन्वेंटर ऑफ रिलेशनल मॉडल? तो उसका नाम है ई एफ कोड, CODD, स्पेलिंग याद रखना, CODE। आपको एमसीक्यू के लिए भी यहाँ पे कंफ्यूजन कर सकते हैं, वो इतना डीपली कंफ्यूजन तो नहीं होगा आपके लेवल के ऊपर, मगर फिर भी आप याद रख सकते हो कोड। ठीक है, जो 1970 में इस मॉडल का इन्वेंशन किया गया। द मॉडल ऑर्गेनाइज इज रिलेशन ऑफ डेटा इन टेबल फॉर्म्स। इस मॉडल में जो डेटा का रिलेशन किया जाता है वो टेबल फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, the records or data is organized into dimensional tables and the relation is maintained by storing a common field। यहाँ पे common field ये word है ना, सबसे important है। क्यों? क्योंकि दो, अब किसी को एक चीज को दूसरे के साथ लिंक करनी है तो वो लिंकेज पॉइंटर याद रखना जरूरी होता है। क्योंकि कोई भी कंटेंट को, जब दो कंटेंट अलग है तो हम उसको अगर लिंक करते हैं तो वो किसके साथ या किस के माध्यम से हम उनको लिंक कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो इस मॉडल में जो दो अलग अलग टेबल को हम जब लिंक करते हैं ना, तो वो लिंकेज जो होता है वो कॉमन फील्ड होती है। दो टेबल में कॉमन फील्ड क्या है, आगे आपको एग्जांपल में ये मैं बता दूंगा। मगर इस मॉडल में जो दो टेबल को जो लिंक किया जाता है ना, तो उसके लिए कॉमन फील्ड को फोकस किया जाता है। अदरवाइज हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि दो टेबल को लिंक करने के लिए यहाँ पे रिलेशन की का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंटेंट है, दो टेबल को कैसा रिलेट किया जाता है, कैसा कनेक्ट किया जाता है, तो वो रिलेशनल की होती है। एग्जांपल में, मैनुअल एग्जांपल में मैं ये बता दूंगा आपको, आगे हम देखेंगे। मगर यहाँ आप याद रखना, दो टेबल को कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो कॉमन फील्ड की माध्यम से। अदरवाइज जो रिलेशनल की होती है उसके माध्यम से दो टेबल्स को यहाँ पे इस मॉडल में जोड़ने का काम किया जाता है, या रिलेशन बनाने का काम इसमें किया जाता है। ठीक है, all the information related to particular type is stored in a row of the table। इट मोर फ्लेक्सिबल मॉडल दैन प्रीवियस बोथ मॉडल। इससे पहले वाले जो दो मॉडल थे उनके तुलना में ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ओके, रिलायबल है और यूजर फ्रेंडली मॉडल है। ठीक है, तो इसमें जो टेबल बनाया जाता है, इस टेबल के हर एक पॉइंट को अलग अलग नाम क्या है ये भी हमने डिस्कस किया था। लास्ट वाला पैराग्राफ देखेंगे। इन द मॉडल डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट टेबल्स मेड अप रोज एंड कॉलम्स। जो रो एंड कॉलम के साथ बनाया गया हुआ टेबल होता है, उस टेबल में ही डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है इस मॉडल में। अ टेबल इज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। अब जो टेबल होता है वो कलेक्शन होता है रिकॉर्ड्स का, एंड ईच रिकॉर्ड इन द टेबल कंटेन्स द सेम फील्ड। अब कॉलम रो में जो डेटा होता है वो कॉलम वाइज डेटा होता है। किसी एक कॉलम का जो टाइटल है, उस टाइटल में, उस टाइटल के अंतर्गत जो कुछ डेटा होता है वो सेम ही डेटा होता है। जैसे कि किसी स्टूडेंट का नेम वाला कॉलम है तो उस कॉलम में सिर्फ स्टूडेंट का नेम ही आएगा, उस कॉलम में स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ नहीं आएगी या उसकी अदर इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। ओके, द टेबल आर कॉल्ड रिलेशंस। इस मॉडल में पूरे टेबल को कहा जाता है रिलेशन, जो फाइल होती है ये। एंड इस मॉडल में रो को कहा जाता है टपल। इस कॉलम, इस टेबल में जो रो होते हैं इस मॉडल में, तो उसको कहा जाता है टपल। और एक टपल में जो डेटा होता है वो सेम नहीं होता, हर एक टपल में डेटा अलग अलग होता है। ठीक है, जो एज ए रिकॉर्ड भी हम उसको कहते हैं। जो टपल में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको डेटा कह सकते हो आप, या रिकॉर्ड्स भी कह सकते हो। ओके, एंड कॉलम्स आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। कॉलम को क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। जो फील्ड्स होती है उनको फील्ड्स भी कहा जाता है।
द मॉडल इज बेस्ड ऑन रिलेशनल अलजेब्रा। अब सभी मॉडल जो होते हैं वो मैथमेटिकल अलजेब्रा बेस ही होते हैं, तो ये स्पेशली अलजेब्रा बेस्ड मॉडल है। इसमें हमने देखा था, ये टेबल भी देखा था कि यहाँ पे एट्रीब्यूट्स क्या है, टपल क्या है और रिलेशंस क्या है। रिलेशन क्या है, इस टेबल का जो टाइटल है वो रिलेशन है। एट्रीब्यूट्स जो यहाँ पे आपके ये जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, इन कॉलम का जो हेड है, ये जो कॉलम्स है, हेड के अंदर जो डेटा है, इन सभी को हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे। ओके, टपल क्या है, इस कॉलम में जो रो बनी है, एक रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ये सब रो क्या है, टपल है। अब एक बात फिर से मैंने कहा थी, स्कीमा क्या है, स्कीमा। ओके, स्कीमा क्या है, ये रिलेशन प्लस एट्रीब्यूट्स का जो लेबल होता है, रिलेशन प्लस एट्रीब्यूट्स का रिलेशन जो टाइटल होता है उसको हम स्कीमा कहेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय आईडी, फाइल नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ये जो टाइटल्स है, लेबल्स है, इनको हम स्कीमा कहेंगे। ठीक है, तो ये बात तो हमने यहाँ पे समझ ली थी। तो इसके बाद में हमने एक यहाँ पे एग्जांपल देखा था, ये देख लेना, एक टेबल आपको, ये 3 टेबल यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो एक टेबल, दूसरा टेबल, तीसरा टेबल है यहाँ पे। हर एक टेबल में इंफॉर्मेशन या स्कीमा जो है वो अलग अलग है। रिलेशन, इस टेबल का रिलेशन स्टूडेंट है, इस टेबल का रिलेशन एक कोर्स है, इस टेबल का रिलेशन कोर्स है। ओके, इस टेबल का एट्रीब्यूट्स आईडी, नेम, फोन, डीओबी है। इस टेबल का एट्रीब्यूट आईडी, क्लास आईडी और सेम है। इस टेबल का एट्रीब्यूट क्लास आईडी, टाइटल और क्लास नेम है। ओके, मगर टपल जो है, इस हर एक टेबल का टपल अलग अलग है। टपल यहाँ पे नेम में अलग है, यहाँ पे फोन नंबर वाले टपल में अलग फोन नंबर है, या डेट ऑफ बर्थ में जो टपल है उसमें भी अलग अलग टपल्स या में अलग अलग डेटा हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक टेबल का लिंक दूसरी टेबल के साथ कैसे किया गया है, तो वो कॉमन फील्ड की बेस पे किया गया है। एक देख लेना, यहाँ पे 2 टेबल में कॉमन क्या है, इन 2 टेबल में कॉमन है आईडी। ओके, तो इन कॉमन फील्ड से एक टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल को जोड़ा जाता है। तो इस अब जो नेक्स्ट टेबल है, इन दोनों में कॉमन क्या है, क्लास आईडी है। तो यहाँ पे जो कॉमन फील्ड है, वो टेबल में जो कॉमन फील्ड है उसके बेस पर भी एक टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल के साथ जोड़ा जाता है। ओके, अगर कॉमन फील्ड नहीं है, अगर कॉमन फील्ड नहीं है, तो उस टाइम रिलेशनल की का यूज किया जाता है। रिलेशनल की एज सॉफ्टवेयर की टर्म है। दो टेबल को लिंक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बेस्ड की को बनाया जाता है, जो ऑटोमेटिक जनरेट होते रहता है। तो उन ऑटोमेटिक जनरेशन की मदद से एक टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल के साथ हम जोड़ सकते हैं। अब यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि एक टेबल का रिलेशन तो यहाँ पे इसके साथ जोड़ा गया है, मगर इनडायरेक्टली ये टेबल इस थर्ड वाले टेबल के साथ भी जुड़ चुका है। तो यहाँ पे टेबल का रिलेशन सबसे पॉपुलर मॉडल है। ये रिलेशनल मॉडल जो है वो सबसे पॉपुलर है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा हम एक साथ एक ही जगह पर रिलेट कर सकते हैं, उनका रिलेशन यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो ये तो हो गया इसके बारे में। ये दूसरा एग्जांपल हमने देखा था, मगर ये एग्जांपल छोड़ दो, ये तो हो गया। मैं हम आपको अपना एग्जांपल, पर्सनल एग्जांपल यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल एग्जांपल के लिए हमने कल कुछ डेटा लिखा था यहाँ पे। ठीक है, इस डेटा को हम मैं यहाँ पे स्लाइड शो ऑफ करता हूँ, और फिर से हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो अपनी कॉलेज रिलेटेड आपको समझ में आ सके ऐसा एक सिंपल एग्जांपल फिर से हम यहाँ पे कवर करेंगे। थोड़ा सा कंसंट्रेट करना इस स्क्रीन के ऊपर। जो मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे जो करूंगा वर्क एक्टिविटी, उस एक्टिविटी के ऊपर आप फोकस करना, ताकि आपको ये मॉडल और इस मॉडल का जो एग्जाम्पल है वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा को ऐड कर लेता हूँ। 4 नंबर का मान लो मुस्कान का नाम मैं ऐड कर देता हूँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर, यहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो कुछ और एक डेटा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है।
एक पहला जो टेबल है, अब यहाँ पे समझ लो, ये जो अपने पास जो पहला बेस टेबल है, ये जो बीकॉम सेकंड क्लास, ये जो मैंने टाइटल दिया है इस टेबल को, इस टाइटल को क्या कहेंगे, इस टाइटल को कहेंगे रिलेशन। ओके, इस टेबल के अंदर जो आर्यन मींस रोल नंबर, एनएस नेम ऑफ स्टूडेंट, डीओबी डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ये जो टाइटल दिए हैं ये क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया। और ये जो मैंने यहाँ पे एक जयश्री, उसकी डेट ऑफ बर्थ और ये जो मोबाइल नंबर लिखा है, ये हो गया रो। तो इस एक रो को हम कहेंगे टपल। तो ऐसे कितने टपल हो गए इस पहले वाले टेबल में, तो 5 टपल हो गए। इन 5 टपल में अलग अलग डेटा है। अब मान लो कि ये जो अपने क्लास में के हम जितने भी ये 5 लोग हैं, ओके, तो ये 5 लोगों को क्या करना है, एनएसएस में इन्होंने एडमिशन लिया है और उसके लिए उन्होंने 20 रुपए फीस पेड कर दी। अब डेटाबेस में इसी रिकॉर्ड को ऑलरेडी तो मैंने ये बेस टेबल तो बना लिया है, ठीक है। अब फिर से इन लोगों ने, इन 5 लोगों ने, इन 5 लोगों में से मान लो कुछ लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि एनएसएस में एडमिशन लिया है। ओके, एनएसएस में एडमिशन लेने के बाद उन्होंने 20 रुपए फीस पेड कर दी। अब इसके रिलेटेड अगर मुझे कुछ डेटा बनाना है या एनएसएस की फीस से रिलेटेड कुछ डेटा को मुझे रिकॉर्ड करना है, तो मैं किस प्रकार से कर सकता हूं देख लेना। अब मेरे पास तो ये बेस टेबल है, मैं फिर से एक दूसरा टेबल बनाऊंगा, मगर टेबल बनाते समय जो बेस टेबल है उसका जो डेटा है, मैं उसका डेटा फिर से इस नए टेबल में इंसर्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे रिडंडेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है इस मॉडल में, क्योंकि एक टेबल में जो बेस टेबल में जो डेटा है उसमें जो डेटा है उससे रिलेट करने वाला दूसरा टेबल जो होता है वो सेम नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे क्या होता है देख लेना इस मॉडल में। अब दूसरा जो टेबल मैंने बनाया यहाँ पे, इसका जो रिलेशन है वो मैंने ऐसा बना दिया है। रिलेशन क्या है, एनएसएस बीकॉम सेकंड ईयर। ओके, तो इसमें इस टेबल में रोल नंबर, फीस और एड्रेस यहाँ पे लिख दिया है। एड्रेस वाला कॉलम जो है मैंने इस सेकंड वाले टेबल में इंसर्ट कर दिया, मगर बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉमन ही रखती है। अब एनएसएस का फीस स्ट्रक्चर के बारे में डेटा बनाते समय मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ रोल नंबर 1 2 3 और उसकी फीस और उसका एड्रेस ही लिखा है। तो अगर मैं इस पहले वाले टेबल का रिलेशन इस दूसरे वाले टेबल पे अगर जोड़ूंगा, उनका रिलेशन कर दूंगा, तो मैं किसके बेस पर कर सकता हूँ, आप मुझे आंसर देना। तो इन दोनों टेबल को मैं किस कॉमन फील्ड से या किस रिलेशनल की से मैं जोड़ सकता हूँ, उसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में सेंड करो आप। ऐसी कौन सी कॉमन फील्ड है जिसको देखकर हम ऐसा कह सकते कि हम इन दो टेबल्स में रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। आपके आंसर का मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। इन दो टेबल में ऐसा कौन सा पॉइंट है, जो ऐसी कौन सी कॉमन फील्ड है, ठीक है। मुस्कान करेक्ट आंसर दिया है। इन दोनों में आपको एक कॉमन फील्ड दिखाई दे रही जो है आरएन मींस रोल नंबर। अब इस रोल नंबर को बराबर जैसे इस रोल नंबर को हम क्या करेंगे, एज ए रिलेशनल की डेवलप करेंगे, एज ए रिलेशनल की और कॉमन फील्ड डेवलप करेंगे। इन आरएन के बेस पर हम इन दो टेबल्स का रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। अब इस सेकंड वाले टेबल में सिर्फ आरएन को मेंशन किया और उसके बारे में, एनएसएस के बारे में इंफॉर्मेशन लिख दी। रोल नंबर 1 ने 20 रुपए पेड किए, उसका एड्रेस दिए। रोल नंबर 2 ने 20 रुपए पेड किए, उसका एड्रेस दिए। अब ये रोल नंबर 2 इंद्रायणी का है, उसने वो राजपुर कॉलोनी में रहती है ऐसा मान लीजिए। 3 नंबर विजय, विजय ने 20 रुपए पेड किए, यहाँ पे वो पार्लर में रहता है, उसकी इंफॉर्मेशन, इसका नया डेटा हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है। अब आगे चल के हम दूसरा थर्ड वाला टेबल यहाँ पे करेंगे। मान लो कि ऐसा है कि ये जो है जयश्री, अब इन से भी बीकॉम सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है।
ओके, तो स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय मुझे इन सभी का सब डेटा फिर से जनरेट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, स्कॉलरशिप रिलेटेड जो रिलेशन है, जो टेबल है, उसमें जो मुझे आवश्यक फील्ड्स है, एट्रीब्यूट्स है, उन्हीं एट्रीब्यूट्स को मैं क्रिएट करूंगा। अब स्कॉलरशिप के बारे में मुझे कैटेगरीज और डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन इन दो डेटा की जरूरत है। मान लो कि कैटेगरी एक जिन्होंने आज फॉर्म भरा है, आज, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आज की डेट डाल देता हूँ। अब ये मैंने जो थर्ड टेबल बनाया है, इसका रिलेशन जो है वो है स्कॉलरशिप बीकॉम सेकंड ईयर। अब ये जो मैंने यहाँ पे डेटा इंसर्ट किया है, इस डेटा से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये आप मुझे बोल सकते हो। कोई भी अपना साउंड वहां से अनम्यूट करके आप मुझे बोल सकते हो। अब मैं इस थर्ड वाले टेबल का रिलेशन भी उस आर्यन इस रिलेशनल की मदद से जोड़ सकता हूं, या इस तीनों में जो कॉमन फील्ड है वो आर्यन ही है। अब इन थर्ड टेबल में से आपको क्या इंटरप्रेट हो रहा है, वो आप मुझे आपका साउंड अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, या चैट बॉक्स में टाइप करके भी बोल सकते हो। करो, आप में से कोई भी अपना जिसको बोलना है वो अनम्यूट करो खुद को, और ये थर्ड वाले टेबल में से आपको क्या इंटरप्रेट हो रहा है वो बोल सकते हो। मुस्कान, अंजलि, जयश्री, लीना, मंजुषा, आप में से कोई भी बोल सकता है। यहाँ पे खुद को अनम्यूट करो वहां से। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? मैं वेट कर रहा हूँ आपके अनम्यूट होने का या चैट बॉक्स में आंसर देने का। अब इस थर्ड वाले रिलेशन में जो स्कॉलरशिप रिलेटेड डेटा है उसको मैं फिर से रिपीटेड डेटा न करते हुए, मैंने जो पिछले वाला जो रिलेशन था वही रिलेशन इस थर्ड वाले टेबल में मेंटेन किया है। रोल नंबर, यहाँ से रोल नंबर 1 जो कैटेगरी ओबीसी में है, और उसने जो स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो आज के फिर से रिकनेक्ट हुआ है, ये कोई बात नहीं, वाईफाई का कुछ प्रॉब्लम। आप सभी को ये स्क्रीन शेयरिंग दिखाई दे रही है? स्क्रीन शेयरिंग आपको दिखाई दे रही है? ओके, तो चलिए कंटिन्यू करेंगे। तो इस थर्ड वाले टेबल से आपको ये पता चलेगा कि ये एक नंबर, रोल नंबर 1 जिसका है उसने फॉर्म आज भरा है। ओके, उसके बाद रोल नंबर 2 जिसका है उसने आज ही फॉर्म भरा है। रोल नंबर 4 जो मुस्कान का है उसने भी आज फॉर्म भरा है, ऐसा हम एग्जांपल कहेंगे। रोल नंबर 5 जो लीना का है उसने ही सॉरी, ये कल फॉर्म भरा है, ये 16 तारीख कल की है, तो वो कल फॉर्म भरेंगे, ऐसा हम यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि यहाँ पे फिर से आपको ये रोल नंबर 5 किसका है, रोल नंबर 4 किसका है, उसका नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसने एनएसएस में एडमिशन लिया है या नहीं लिया है, उसका एड्रेस क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन आप
फिर से आपको इंटर करने की जरूरत नहीं है। आप एक टेबल में से इन सभी टेबल को कनेक्ट किया है आपने, तो एक ही टेबल से आपको सबको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये इंफॉर्मेशन कब मिलेगी? जब क्वेरी सेट करोगे आप। जब जैसे फिल्टर होता है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, वैसे इसमें भी एक क्वेरी होती है। तो क्वेरी जब आप क्रिएट करोगे, फिल्टर क्रिएट करोगे, तब आपको ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी, ओके, उस सॉफ्टवेयर में। तो आशा करता हूँ आपको ये एग्जांपल जो अपने रिलेट था वो समझ में आया होगा। इसमें क्या है, ऐसे इस प्रकार से एक टेबल का रिलेशन कॉमन फील्ड की मदद से या रिलेशनल की मदद से जोड़ा जाता है, उस जिससे डेटा रिडंडेंसी जो होती है, डेटा डुप्लीकेशन का जो होती है, वो बहुत ही कम होती है इस मॉडल में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हो गया मॉडल के बारे में। तो आगे हम एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल मॉडल कवर करेंगे। इस मॉडल के क्या क्या एडवांटेजेस, एक थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो कवर करेंगे। इट शोज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। इस मॉडल में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को शो किया जा सकता है। कैसा? पहले वाले मॉडल में क्या था, वन टू मेनी रिलेशन था। दूसरे वाले मॉडल में क्या था कि मेनी टू मेनी रिलेशन उसमें भी था और इसमें भी है, जो रिलेशनल मॉडल है। ठीक है, इन द मॉडल डेटा और कंपोनेंट्स आर फाइंड आउट इजीली। इस मॉडल में जो कुछ डेटा है, आप एग्जांपल में तो हमने आपके हम जो 5 लोग हैं उनका नाम मैंने इंसर्ट करके वो डेटा बनाया था। मगर मान लो कि हजारों लाखों रिकॉर्ड्स होंगे, तब आपको जो डेटा को सिलेक्ट करना है या सर्च करना है, तो वो आप इजीली सर्च कर सकते हो क्वेरी की मदद से, फिल्टर की मदद से। ओके, इसलिए इसको ऐसा ऐसा कहा जाता है कि इस मॉडल में जो डेटा होता है या कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेटा रिपीटेशन एंड रिडंडेंसी इज लेस। जो अभी एग्जांपल में हमने देखा था, फिर से एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल में इंसर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, इसे डेटा रिपीटेशन की जरूरत नहीं या डेटा रिडंडेंसी की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए इसमें ये जो दो कंटेंट है, रिपीटेशन एंड रिडंडेंसी, ये बहुत ही कम होती है। Okay, next, the structure of data on the model is more flexible and efficient. अभी तक के मॉडल की तुलना में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल और इफिशियंट जो मॉडल है, तो वो रिलेशनल मॉडल है, क्योंकि इसमें से आप किसी भी टाइम पर डेटा इंसर्ट कर सकते हो, किसी भी टाइम पर आप डेटा को डिलीट कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो। मगर बाकी के मॉडल में ऐसा इजीली नहीं हो सकता, क्योंकि एक लेवल पे अगर आप कुछ चेंजेस करते हो तो उसका इम्पैक्ट बाकी लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। तो ज्यादा कुछ फ्लेक्सिबल नहीं रहते बाकी मॉडल में। मगर इस मॉडल में डेटा को अल्टर करने का, डिलीट करने का या कुछ चेंज करने के लिए ये बहुत ही फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर इज शोन इन द टेबल डायग्राम। इस मॉडल का जो स्ट्रक्चर होता है, रिकॉर्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, तो वो किसके बेस होता है, तो वो टेबल के बेस में होता है। ठीक है, तो मॉडल हैज फास्ट स्पीड ऑफ सर्च। इस मॉडल में जिस प्रकार से आप अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर फिल्टर करते हो, सर्च करते हो, किस स्पीड से वहां पे प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो, वो आपने फील किया होगा, उसका अनुभव आपके पास होगा। उसी प्रकार इस मॉडल में अगर आपको कुछ डेटा को सर्च करना है, तो वो बहुत ही हाई स्पीड से आप सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट, डेटा इज मैनेज्ड परफेक्टली एंड इफेक्टिवली। इस मॉडल का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो डेटा हम स्टोर करते हैं, इसमें डेटा स्टोरेज हो या डेटा को मैनेज करना जो होता है, मैनेजिंग जो होती है, तो वो बहुत परफेक्टली और इफेक्टिवली होती है। इसके बाद हम इस मॉडल के डिसएडवांटेजेस की बात करें या इस मॉडल के लिमिटेशंस की जब बात करेंगे, तब हमें 3 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ऑफ द मॉडल इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इस मॉडल का जो स्ट्रक्चर होता है, तो डेटा रिकॉर्डिंग के टाइम पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, मगर वैसा नहीं है ये। तो क्योंकि जैसा हम टेबल बनाते हैं उसी फॉर्म में भी इसमें डेटा को इंसर्ट किया जाता है। ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, मगर फिर भी इसको ऐसा क्रिटिसाइज किया जाता है, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट, द मॉडल इज नॉट यूजर फ्रेंडली। इस मॉडल को ये मॉडल क्यों यूजर फ्रेंडली नहीं है, इसका रीजन भी है। अगर आपको फिल्टरिंग करना कैसे करना ये पता नहीं होगा, तो आप डेटा को सर्च कैसे करोगे? अगर आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट में फिल्टर करना ही नहीं आता, तो आपको वो थोड़ा सा
बहुत ही क्रिटिकल लगेगा, बहुत ही वो कॉम्प्लेक्स लगेगा। मगर आपको अगर पता है कि कैसे फिल्टर किया जाता है, कैसे पर्टिकुलर जो आपको आइटम चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए उस अमेजोन और फ्लिपकार्ट से, अगर वो आपको सर्च करने की टेक्निक अगर आपके पास है तो वो आपको ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। मगर जिनको नहीं पता है उनको तो वो डिफिकल्ट लगेगा। इसलिए इसको ये ऐसा कहा जाता है कि ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है। मगर क्यों यूजर फ्रेंडली नहीं है? क्योंकि हर एक डेटा, हर एक सिस्टम में जो क्वेरी की जो सेटिंग होती है वो सेटिंग अलग अलग होती है। एक बार मैंने 5 या 6 लेक्चर के पहले मैंने आपको एक ऑनलाइन आईएमएफ का डेटा क्वेरी दिखाई थी। अब उस आईएमएफ की डेटा क्वेरी को सर्च करने की एक प्रॉपर तरीका होता है। अगर वो क्वेरी या फिल्टर की सेटिंग आपको अगर पता है तो आप जो चाहिए डेटा वो सर्च कर सकते हो, वो यूजर फ्रेंडली लगता है। अगर आपको वो नहीं पता होगा तो वो डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट मॉडल इज लेस सिक्योर। ये मॉडल कम सिक्योर है। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो लॉस होने की संभावना अधिक होती है, ऐसा इसका एक लिमिटेशन माना जाता है। क्योंकि अगर एक टेबल का जो डेटा अगर चले जाता है तो उसका रिलेशन भी थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा और डेटा रिकवरी करने के लिए दिक्कत आती है। तो इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है कि ये मॉडल जो है वो लेस सिक्योर है। ठीक है। ये तो निग्लिजिबल लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस है। मगर आज तक सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मॉडल तो यही है। क्योंकि बाकी दो मॉडल में से सबसे ज्यादा यूज किया जाता है हर एक सॉफ्टवेयर में, हर एक एप्लीकेशन में, तो यही मॉडल है। जो ओरेकल सॉफ्टवेयर है उसमें भी ये नेटवर्क मॉडल ही यूज किया जाता है। आगे जाएंगे हम यहाँ पे जो 3 मॉडल्स है उनको हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे, कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे 3 मॉडल्स की। ये पॉइंट कवर करेंगे, है टाइम हमारे पास। तो यहाँ पे इस चार्ट की मदद से आपको अभी तक जो हमने 3 मॉडल देखे थे उनका कंपैरेटिवली यहाँ पे डिस्कशन करेंगे ताकि आपको ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है। तो पहले कॉलम जो सीरियल नंबर है, दूसरा जो डिफर पॉइंट है, यहाँ पे डिफर पॉइंट, यहाँ पे मैंने सिर्फ यस लिखा है तो ये सीरियल नंबर है। यहाँ पे डिफर पॉइंट है, जो डिफरेंस करने का जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट के आधार पर हम इन 3 मॉडल में डिफरेंस देखेंगे क्या है। तो पहले वाला है जो हायरार्किकल मॉडल, दूसरा है नेटवर्क मॉडल और तीसरा जो है वो रिलेशनल मॉडल। तो यहाँ पे हम इनका कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर वाले पॉइंट के ऊपर हम तीनों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। तो पहले क्या है स्ट्रक्चर वाला पॉइंट, इट यूज ट्री स्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनाइजिंग रिकॉर्ड। इस मॉडल में मींस हायरार्किकल मॉडल में जो डेटा रिकॉर्ड किया जाता है वो ट्री स्ट्रक्चर वाले फॉर्म में किया जाता है। झाड़ आपको पता है, ट्री पता है, झाड़ सबसे नीचे रूट होता है और ऊपर उसके ब्रांचेस होती है। मगर इस मॉडल में रूट सबसे ऊपर होता है और नीचे उसकी ब्रांचेस होती है। ये उल्टा झाड़ होता है, ये याद रखना। ओके। इनवर्स ट्री होती है। कभी कभी अगर आपको डिटेल में और डीपली अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आ सकता है, कैसे कि हायरार्किकल मॉडल में डेटा को कैसे किस स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्वेश्चन एक बार समझ लो, हायरार्किकल मॉडल में डेटा को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके आंसर्स नीचे होंगे ग्राफ, ट्री, इनवर्स ट्री, ऑल ऑफ दीज। ग्राफ, ट्री, थर्ड ऑप्शन है इनवर्स ट्री, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ट्री भी है और इनवर्स ट्री भी है। तो इस टाइम में आपको इनवर्स ट्री वाले ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा झाड़ होता है, उल्टे झाड़ के फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके। तो याद रखना, ऐसा डीपली क्वेश्चन तो आपको पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपको यही ऑप्शन होगा, ट्री, ग्राफ या बोथ और ऑल ऑफ दिस, ऐसे कुछ ऑप्शन आ सकते हैं। डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ओके। तो क्या है हायरार्किकल स्ट्रक्चर, कैसा होता है हायरार्किकल मॉडल में ट्री स्ट्रक्चर होता है। उसके अगेंस्ट अगर आप नेटवर्क मॉडल को देखोगे तो इसमें जो डेटा ऑर्गेनाइज करने का जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्राफ फॉर्म में होता है। ग्राफ, जैसे हम ग्राफ बनाया था, जैसे हमने जो पॉइंट्स देखा था एग्जांपल में, तो वो क्या है एज अ ग्राफ टाइप था। ग्राफ और ट्री, ये दो वर्ड याद रखना। थर्ड, अब रिलेशनल मॉडल के बारे में बात करेंगे। इस मॉडल में जो डेटा का स्ट्रक्चर होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, तो उसका आंसर है टेबल फॉर्म में होता है।
तो पहला जो हमने स्ट्रक्चर के बेस पर इन तीनों का जो डिफरेंस किया है स्ट्रक्चर के बेस पर, उसका आंसर क्या है? हायरार्किकल में ट्री है, नेटवर्क में ग्राफ है और रिलेशन में टेबल है। 3 वर्ड याद रखना है, ट्री, ग्राफ, टेबल। नेक्स्ट हम जाएंगे मेथड की बेस पर, इनका डिफरेंस देखेंगे। मेथड की बेस पर इट यूज हायरार्की मेथड फॉर रिकॉर्डिंग डेटा। अब इसमें जो डेटा रिकॉर्ड किया जाता है उसके लिए किस मेथड का यूज किया जाता है? मेथड क्या है? तो हायरार्किकल मॉडल में हायरार्की मेथड यूज की जाती है। श्रेणीबद्ध पद्धत, चला मतलब श्रेणीबद्ध, हायरार्की मींस श्रेणी, क्रम लगाना, क्रमबद्ध। ओके, इट यूज हायरार्की मेथड फॉर रिकॉर्डिंग डेटा। उसके अगेंस्ट नेटवर्क में देखेंगे, नेटवर्क में किस मेथड का यूज किया जाता है? नेटवर्क मॉडल में इट यूज नेटवर्क मेथड। इसको नेटवर्क मेथड को आप लिंक मेथड भी कह सकते हो। कई किस टाइम आपको लिंक मेथड भी किसी बुक में आपको रेफर करने को मिलेगा। उसके बाद इसको हम पॉइंटर मेथड भी कह सकते हैं। ओके, तो इस मेथड में जो डेटा रिकॉर्ड किया जाता है उस मेथड का क्या नाम है नेटवर्क मॉडल में? लिंक, अदरवाइज पॉइंटर या नेटवर्क मेथड। हम रिलेशनल मॉडल की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आपको मेथड के बारे में, रिलेशन मॉडल में किस मेथड से डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें आपको ये पता चलेगा कि इट यूज कॉमन फील्ड। किस मेथड का यूज नहीं किया जाता है? इसमें यूज किया जाता है कॉमन फील्ड्स का। या अगर कॉमन फील्ड नहीं है तो ऑटो रिलेशनल की का यूज किया जाता है। ऑटो रिलेशनल कीज या जस्ट आप इसको रिलेशनल की भी कह सकते हो, ऑफ वेरियस टेबल। अलग अलग टेबल को रिलेशनल की मदद से, जैसे हमने अभी एग्जांपल में रोल नंबर देखा था, ये रिलेशनल की थी या कॉमन फील्ड थी, उसके बेस पर हमने डेटा को रिकॉर्ड किया था। ठीक है, इट यूजेस कॉमन फील्ड रिलेशन की ऑफ वेरियस टेबल। ठीक है, ये तो हो गया मेथड के बारे में। अब यहाँ पे रिलेशन को देख लेंगे, किस मॉडल में किस प्रकार का रिलेशन मेंटेन किया जाता है या किस लेवल तक हम रिलेशन को मेंटेन कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। हायरार्किकल मॉडल में क्या होता है? इट इंप्लीमेंट्स वन टू वन रिलेशन या वन टू मेनी रिलेशन। जैसा कि एक पेरेंट और एक चाइल्ड, ये क्या हो गया? वन टू वन रिलेशन। या दूसरा वन टू मेनी रिलेशन, ये कैसा हो सकता है? एक पेरेंट और उसके अलग अलग या एक से ज्यादा चाइल्ड लेवल या चाइल्ड नोड। तो किस एंगल से या किस प्रकार से इस मॉडल में, मींस हायरार्किकल मॉडल में डेटा को इंप्लीमेंट किया जाता है? वन टू वन रिलेशनल या वन टू मेनी रिलेशन। उसके अगेंस्ट में हम नेटवर्क मॉडल को देखेंगे, इसमें किस प्रकार से रिलेशन को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इस मॉडल में इट इंप्लीमेंट्स वन टू वन, जिस प्रकार से हायरार्किकल में था उसी प्रकार से इसमें भी है वन टू वन रिलेशन। मींस एक पेरेंट एक चाइल्ड, ये हो गया वन टू वन रिलेशन। या इसके साथ इसमें और भी रिलेशन इंप्लीमेंट किए जाते हैं, वो क्या है? वन टू मेनी, जिस प्रकार से हायरार्किकल में था उसी प्रकार से नेटवर्क में भी है। ओके, और उसके बाद है इट आल्सो मेनी टू मेनी रिलेशंस। इट इंप्लीमेंट्स आल्सो मेनी टू मेनी रिलेशन, मींस एक पेरेंट एक से ज्यादा चाइल्ड या एक चाइल्ड एक से ज्यादा पेरेंट, ऐसा भी रिलेशन इस नेटवर्क मॉडल में यूज किया जाता है। उसके बाद रिलेशनल मॉडल में भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से नेटवर्क मॉडल में यूज किया जाता है उसी प्रकार से रिलेशनल मॉडल में भी यूज किया जाता है, मगर यहाँ पे टेबल फॉर्म होता है। ओके, नोड फॉर्म नहीं होता, यहाँ पे टेबल फॉर्म होता है। मुझे लगता है ये 3 पॉइंट ही कवर होंगे, बाकी के 3 पॉइंट हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल 1:45 की क्लास होगा, कल फिर हम मिलेंगे। उससे पहले मैं आपकी अटेंडेंस लगा लेता हूँ, 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है। तो आज की डेट में हम 6 लोग प्रेजेंट थे, उसमें अंजलि, लीना, जयश्री, मुस्कान, ओके, और मंजूषा, ये 5 लोग ही है। तो कल फिर मिलेंगे ऑन टाइम।